साल 2023 खत्म होने वाला था। राघव और उसके दोस्तों ने एक सुनसान और पुराना फार्म हाउस चुना। वो फार्म हाउस शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। उस फार्म हाउस के बारे में सुना था कि वो फार्म हाउस कभी किसी जमींदार की हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल रात का रहस्य में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पास की है। यार, यही तो मजा है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पार्टी करेंगे, राघव ने अपने दोस्तों से कहा तो उसके सारे दोस्त इस प्लान के लिए मान गए। 31 दिसंबर की रात सब लोगों ने फार्म हाउस को अच्छे से सजाया। रात के 10 बजे तक सब लोग म्यूजिक पे नाच रहे थे, खा पी रहे थे और नए साल की उल्टी गिनती का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे वहां की हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। यार, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं है? पूजा ने कहा तो यार पूजा, डरपोक मत बनो। रोहन ने उसकी बात को काट दिया। तभी म्यूजिक अचानक से बंद हो गया। जनरेटर चालू था लेकिन स्पीकर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी कमरे की खिड़की अचानक से खुल गई और हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। निशा ने खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, वो चीख पड़ी, वो क्या है? सब दौड़कर खिड़की के पास भागे, लेकिन बाहर देखा तो कोई नहीं था। राघव ने माहौल को हल्का करने के लिए बोला कि यार, गेट कीपर होगा, चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन गेट कीपर इन लोगों के आते ही वहां से जा चुका था। 12 बजने में अब 10 मिनट बाकी थे। उन लोगों ने सोचा कि यार, इन सब चीजों को इग्नोर करके पार्टी करते हैं। वो जैसे ही वापस मुड़े और कमरे की तरफ बढ़े, वहां दीवार पे कुछ खून से लिखा हुआ था, तुम सब ने मेरी नींद हराम की है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। ये मजाक है ना? राघव ने डरते हुए कहा। अब सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब घड़ी में 12 बज चुका था। उस फार्म हाउस में पटाखों की आवाज की जगह अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस फार्म हाउस की सारी लाइटें बंद हो गई। पूजा चीख पड़ी, रोहन कहां है? सबने इधर उधर देखा लेकिन रोहन कहीं नहीं था। रोहन वहां से गायब हो चुका था और उस कमरे के कोने में रोहन का फोन पड़ा हुआ था, जिस पर सिर्फ खून के निशान थे। सबने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। वो जैसे ही उस फार्म हाउस के मेन गेट पे पहुंचे, वहां पे एक बड़ी सी डरावनी आकृति खड़ी थी और उस आकृति से आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसकी हंसी सबका दिल दहला रही थी। पूजा और राघव वहां से भाग कर गए और दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो उस पूरी हवेली में आग लगी हुई थी। कुछ दिनों बाद वापस आकर राघव ने जब उस जगह के बारे में जानकारी जुटाई तो गांव वालों ने बताया कि वो जगह कभी जमींदार की हुआ करती थी और वहां पे जमींदार की पत्नी और नौकर और जमींदार रहा करते थे। नए साल की रात को ही जमींदार ने अपनी पत्नी और नौकर को उसी हवेली में जला दिया था और तब से हर साल 31 दिसंबर की रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें, अजीब अजीब चीखें सुनाई देती है। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी नए साल की रात को पार्टी करता है वो कभी वापस नहीं जाता। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी कहीं ऐसी जगह जाने से पहले वहां के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।